हाँ बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। आप कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। तो देखें, हम आपके लिए कुछ इम्पोर्टेंट नोटिस लेकर आए हैं और आपके लिए कुछ जानकारियां हैं जो कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम 24 से स्टार्ट होने हैं, राइट। तो उसके लिए कॉपी की कुछ जानकारी आपके लिए लेकर आए हैं कि कॉपी किस पैटर्न की होगी, कैसे होगी, क्या हमें फिलअप करना है, राइट, और क्या हमें फिलअप नहीं करना है। ओके, तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो आपको उम्मीद करते हैं कि ये आपकी जानकारी, ये हम आपको जानकारी देना चाह रहे हैं कि ताकि आप टेंशन फ्री होकर एग्जाम में जाए और कोई हिजिटेशन ना हो, बड़े आराम से कॉपी को फिलअप करें। तो देखिए, यूपी बोर्ड में इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों होता है, राइट। तो हिंदी मीडियम के बच्चे तो बड़े आसानी से कर लेते हैं, समझ लेते हैं, लेकिन इंग्लिश मीडियम के बच्चे को हिंदी मीडियम वाला थोड़ा सा सारी चीजें हिंदी में ऐसे ही लिखी पैटर्न जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, राइट। तो ये आपको सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज हम ये बता दें कि आपके कॉपी पर ये 7 डिजिट के नंबर लिखे हुए मिलेंगे, राइट। ये 7 डिजिट के नंबर लिखे हुए मिलेंगे और ये नंबर होगा आपका कॉपी नंबर, राइट। ये क्या होगा? आपका कॉपी नंबर होगा। फिलअप करने के बाद पहली चीज आप देखें, कॉपी नंबर आपके कॉपी पर अब पड़ा हुआ है नहीं पड़ा है, कॉपी नंबर देख लेंगे, राइट। उसके बाद यहां पर एक चीज दिख रही होगी, डॉटेड लिखा हुआ। क्या है डॉटेड में? 2025 है। क्या है? 2025 2025 लिखा हुआ मिलेगा। और ये इसको परिचित क्या कहते हैं? डॉटेड। डॉटेड मतलब छेद किया हुआ होगा, ऐसे से गुलाब प्रकाश से आप क्या करते हैं? होल करते हैं। ऐसे उस स्टाइल में से क्या है, छेद करके लिखा हुआ होगा 2025। तो इस चीज को आप ध्यान से देख लीजिएगा कि वो कॉपी 2025 की है या उसके पहले ईयर की कॉपी है, राइट। अब उसके बाद केंद्र व्यवस्थापक की मुहर और केंद्र की मुहर, राइट। केंद्र व्यवस्थापक मतलब जो आपका गवर्न कर रहा है, जो आपका एग्जाम करवा रहा है उस सेंटर पर जो मेन है, और केंद्र की मुहर जहां पर आप एग्जाम दे रहे हो। दोनों मुहर यहाँ पर लगी हुई होगी यहाँ पर। तो आपको ये देख लेना है कि मुहर लगी है कॉपी पे या नहीं लगी है। नहीं लगी है तो इन्फॉर्म कर दीजिएगा, वो आपको मोहर वहां पे लगवा दी जाएगी, राइट। और यहाँ पर आ मतलब ए कॉपी, जैसे आपके इंग्लिश में ए लिखा होता है, यहाँ पर आप है ना उत्तर पुस्तिका लिखी होगी। अब उसके बाद ये हाई स्कूल परीक्षा उत्तर प्रदेश जो भी है, इसी पैटर्न की कॉपी रहने वाली है, इसी पैटर्न पे आपकी कॉपी रहेगी, राइट। तो सिंपल सी बात करना क्या हमें है कि नंबर 1 पर इसके पहले आप कहिए कि 1 से लेकर 6 तक आपको परीक्षार्थी को, मीन स्टूडेंट को खुद हिमसेल्फ है ना अपने आप में फिलअप करना वहां पे। तो यहां पर पहली चीज लिखा है परीक्षार्थी का अनुक्रमांक अंकों में। तो परीक्षार्थी का अनुक्रमांक अंकों में, अनुक्रमांक मतलब रोल नंबर इन डिजिट, रोल नंबर इन डिजिट में लिखना है। तो रोल नंबर इन डिजिट में यहां पर लिखेंगे तो रोल नंबर इन डिजिट, रोल नंबर इन डिजिट में जो होगा वो आपको ये लिखना नहीं है, राइट। तो इसको रोल नंबर इन डिजिट बोलते हैं। डिजिट मतलब आपका मान लिया 12,75,713 है। 12,75,713 ये आपका रोल नंबर है। तो आपको ऐसे आपको लिख देना है, राइट। 12757113 लिख देना है। फिर उसके बाद आता है परीक्षार्थी का अनुक्रमांक शब्दों में, मीन इन वर्ड्स में लिखना है। क्या लिखना है? विन वर्ड्स में लिखना है। तो जब लिखेंगे इन वर्ड्स में, रोल नंबर इन वर्ड्स में लिखेंगे तो वर्ड्स मतलब यहाँ पे 12,75,713 नहीं लिखना है। हमें क्या लिखना है? लिखना है इस टाइप में 1, फिर लिखना हमें क्या 2, फिर लिखना हमें क्या 7, फिर लिखना हमें क्या 5, राइट। अब इसी में इस टाइप में जो यहाँ पर एक लगा हुआ होगा, एक लाइन खींची हुई, इस टाइप में बॉक्स बने हुए हैं, उसमें आपके नंबर दिए जाएंगे, जो कि जो कॉपी चेक करेगा वो उस पे नंबर चढ़ाएगा। इस साइड में आपको कुछ भी नहीं करना, राइट। उसके बाद आप तो इस बात से समझ गए होंगे कि अंकों में, सॉरी शब्दों में रोल नंबर किस टाइप से लिखेंगे। 1 2 7 5 7 1 3 इस तरह से अलग अलग लिख देना, राइट। उम्मीद करते कि आप समझ गए होंगे इस बात। अब उसके बाद बात आती है नंबर 3 पर, विषय एवं प्रश्न पत्र, मीन्स सब्जेक्ट एंड जो आपका
पेपर है। अब पहले पेपर 2-3 पेपर हुआ करते थे, फर्स्ट सेकंड थर्ड, राइट। लेकिन अब क्या है, स्कूल में सिर्फ एक पेपर होता है, इंटरमीडिएट में भी एक ही पेपर होता है। तो विषय में मान लिया हमारा 24 तारीख को 24 फरवरी को क्या है, किस चीज का पेपर, हिंदी का। तो हमें यहाँ पर लिख देना है हिंदी। अब बात उठती है कि सर इसको इंग्लिश में लिखे या हिंदी में। ये बेटा आपके ऊपर डिपेंड करता है, हिंदी में लिखो या इंग्लिश में लिखो, राइट। ये बाउंडेशन नहीं है। तो यहाँ पर आप इंग्लिश में भी लिख सकते हो, हिंदी में भी लिख सकते हो, राइट। अब यहाँ प्रश्न पत्र है, तो सिर्फ एक ही प्रश्न पत्र है, एक ही पेपर यहाँ पे है। तो यहाँ पे लिख देंगे क्या, ओनली। क्या लिख देंगे, प्रश्न पत्र क्या, ओनली वन। तो ओनली मतलब सिर्फ एक हो जाएगा। अब प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक, ये बड़ा इंपॉर्टेंट कोड है। अब यहाँ पर जो आपके प्रश्न पत्र दिए जाएंगे, जो पेपर दिया जाएगा, उसमें राइट साइड में देखेंगे आप, आपको ऐसे लिखा हुआ मिलेगा, मान लो 801 है और यहाँ पे लिया जाएगा HG, ऐसे HG। तो ये 801, 914, 930 ऐसे लिखा हुआ होगा। अब ब्रैकेट में HG, PB, AD है ना, SD कुछ भी लिखा हुआ, उसको इस ब्रैकेट के अंदर आपको बड़े ही ध्यान से लिख देना, राइट। उसके बाद बात आती है परीक्षा का दिन का, मतलब डे ऑफ एग्जाम का दिन कौन है। तो हमको शायद पड़ रहा है कि आपके 24 फेब को जो दिन पड़ रहा है वो वेडनेसडे पड़ रहा है शायद। तो यहाँ पर आप वेडनेसडे या मंडे लिख देंगे, जो भी दिन होगा 25 का, राइट। तो आप मंडे लिख दीजिए, मंडे है तो मंडे लिख दीजिए, संडे तो संडे तो होगा नहीं, ट्यूसडे वेडनेसडे जो भी है, जो आपका दिन है। इस पे कंफ्यूजन देखो, इसको देखिए और बहुत ही ध्यान से कि आज कौन सा दिन है। बहुत चीजें होती है कि स्पेलिंग मिस्टेक हम कर जाते हैं, बहरहाल वहां पे आपको लिख देना है। फिर उसके बाद परीक्षा की तिथि एवं पाली, परीक्षा मतलब डेट ऑफ एग्जाम एंड शिफ्ट, मतलब किस शिफ्ट में, मॉर्निंग शिफ्ट में या आपका है ना इवनिंग शिफ्ट में। तो ये आपका अक्सर बेस का जो चीजें होती है, हाई स्कूल का मॉर्निंग में होता है और इंटरमीडिएट का होता है इवनिंग शिफ्ट में। तो यहाँ पर आप परीक्षा का दिन, परीक्षा की तिथि क्या है, तो परीक्षा की तिथि आप मान हिंदी पेपर है तो 24 तारीख हो जाएगा, दूसरा महीना हो जाएगा, 2025 हो जाएगा। और यहाँ पे आप कामा लगा के आप लिख दो, जैसे मंडे है तो यहाँ पे लिख दो मंडे, ठीक है। तो ये आपका मंडे, तो ये दिन हो गया आपका। फिर उसके बाद केंद्र का नाम, जिस सेंटर पर आप एग्जाम देने जा रहे हो उस सेंटर का नाम आपके एडमिट कार्ड पर बेटा लिखा हुआ होगा, है ना, कहाँ पे आपका सेंटर गया है। तो उस सेंटर का नाम यहाँ पर लिखना है, उस सेंटर का नाम हमें लिखना है। उसके बाद अब बात होती है कि अगर आपने जो 16 पेज की कॉपी होगी, आपने इस कॉपी को अगर फिनिश कर लिया है, पूरी हो गई है, तो जो मेन पेज होते हैं उन मेन पेज पे, पहला पेज, लास्ट पे, उस पे कुछ नहीं लिखना, राइट। जिसपे लाइन बनी हुई है ना, रूलदार कॉपी है, उसी पे आप रिटर्न करेंगे। उसके बाद अगर कॉपी खत्म हो गई तो आप इन्विजिलेटर से जो है ना, कक्ष निरीक्षक से कहेंगे कि हमें दूसरी कॉपी चाहिए, तो दूसरी कॉपी वो देगा। उस कॉपी पर भी कुछ इसी टाइप से नंबर लिखा हुआ मिलेगा, उस नंबर को यहां पर आप इंसर्ट कर दीजिएगा, राइट। यहां पर उसी नंबर को फिलअप करिएगा। और जिस तरह से हमने इस कॉपी, फर्स्ट कॉपी को भरने के लिए कहा है, सेम वही काम आप सेकंड कॉपी में भी करेंगे, सब कुछ ऐसे ही मिलेगा, राइट। तो वहां पे इंस्ट्रक्शन वगैरह नहीं रहता है, तो वहां पे आपको लिख देना है। अब एक चीज और ध्यान से सुन ले कि आपको एग्जामिनेशन में किसी भी पेज पर अपने नाम को इंडिकेट नहीं करना, नहीं लिखना है, या कोई ऐसा सिंबल नहीं लिखना है जो अनुचित हो, राइट। जो अनुचित हो, आपको मतलब जिससे पहचाना जा सके, तो ऐसा कोई सिंबल आपको लिखना नहीं, ना तो मोबाइल नंबर लिखना है, ना तो उस कॉपी में पैसा वगैरह रखना है, कुछ भी नहीं करना ऐसा काम, ठीक है। ये सब फालतू की चीजें हैं बेटा, कुछ होता नहीं, राइट। अगर मान लिया पैसा दे दिया, 2-4 नंबर पा गए, तो ये कुछ होने वाली बहुत ही गलत चीज है। आप खुद मेहनत से पढ़ो, मेहनत से एग्जाम दो, ठीक है, जरूर पास होंगे आप, बड़े अच्छे नंबर से पास होंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये हमारी वीडियो बात समझ में आ गई होगी, जिसपे हम वीडियो बनाना चाहते थे। तो उम्मीद करते हैं कि सारी चीज समझ में आ गई होगी। और एक चीज और, हर पेज पे जैसे ये लिखा हुआ है कॉपी का नंबर, तो हर पेज पर आप ऊपर नंबर लिखिएगा और अपने रोल नंबर को भी लिखना है।
अपने रोल नंबर को भी लिखना है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि रोल नंबर जो है बड़े ही सावधानी से भरें, बड़े ही केयरफुली आप रोल नंबर को फिलअप करिएगा। तो उम्मीद करते हैं कि हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें अपने दोस्तों को, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये इंफॉर्मेशन, ये हमारे कॉपी का पैटर्न लोगों तक पहुंचे, जिससे वो आसानी से बगैर घबराहट के, है ना, एकदम सीना फुला के जाए कि भैया हम पेपर देंगे, हमको सब पता है, सर ने बता दिया और हमें कुछ डरने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल बोर्ड एग्जाम में डरने की जरूरत नहीं है बेटा। इतने आसान पेपर आते हैं कि आप सोच नहीं सकते कि आपके होम एग्जाम से आसान पेपर आता है। राइट, सारे बच्चों को ध्यान में देखकर सारे बच्चों को ध्यान में लेकर पेपर बनाया जाता है, कौन सबसे अच्छा है, मीडियम वाला, सबसे, है ना, अच्छा वाला बच्चा। तो इस तरीके से उम्मीद करते हैं कि आप मेहनत कर रहे होंगे और इस वीडियो के देखकर आप बिल्कुल सिक्योर हो जाएं। इसी पैटर्न की कॉपी आपको मिलने वाली है। तो हमारी वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।